तो आज का टॉपिक ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट आपने 10th क्लास में पढ़ ली थी कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। कंडक्टर को मैं यहाँ इस तरह से दिखा रहा हूँ। अभी इस कंडक्टर का कुछ अपना रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। इस कंडक्टर के इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेज़र करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेज़र किया जाता है? वोल्ट मीटर के थ्रू, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो ऑलवेज एक कांस्टेंट आता है, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा आर, दिस इज कांस्टेंट। अभी मैं इसे रेजिस्टेंस का नाम नहीं दे रहा, अभी मैं इसे कह रहा हूँ कांस्टेंट। वो हम बाद में कहेंगे कि दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अभी इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स V अपॉन I इज कांस्टेंट। V अपॉन I इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ओहमिक कंडक्टर के बारे में बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं और वो किस तरह से। अभी देखो इसके अंदर हमने यहाँ पे सिर्फ कंडक्टर तो दिखा दिया, करंट फ्लो होता हुआ हमने दिखाया। तो अब हम इसमें करंट फ्लो होता हुआ दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव विद अ की। और यहाँ पे हमने एक लगा दिया क्या, एमीटर। यहाँ दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और एमीटर सीरीज में लगता है। ये चीज़ हम आपको 3rd यूनिट में अच्छी तरह समझाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। एमीटर ऑलवेज सीरीज में लगता है करंट के रास्ते में। अभी हो क्या रहा था देखो, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर ना बनाऊँ तो मेरे पास सिर्फ एक कंडक्टर था जिसमें से हमने करंट फ्लो करवाया था, ठीक है, एक बैटरी का यूज़ करके। तो करंट फ्लो करवाया था। अब मुझे इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेज़र करना है। तो मैं क्या लगाऊंगा, एमीटर। करंट मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, एमीटर। वो लगता है सीरीज़ में। और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखनी है कितनी है इस वक्त इसके अंदर, इस एंड्स के अंदर, अब ये तो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कभी भी पोटेंशियल को यूज़ नहीं करती हैं। तो इन एंड्स के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो मैं क्या लगाऊंगा, वोल्ट मीटर। और कैसे लगाएंगे, पैरेलल में। तो इस तरह से ये पैरेलल में और एमीटर सीरीज़ में लगता है। तो मैंने इसकी रीडिंग्स नोट कर ली। सपोज़ मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें रीडिंग्स नोट कर रहा हूँ मैं V की और I की। तो मैंने सबसे पहले V की रीडिंग नोट करी। सपोज़ कि इसके अंदर अभी वोल्टेज थी 0.2 वोल्ट और उस वक्त इसके अंदर करंट आ रहा था कितना, 0.1। सपोज़ करने हैं हमने ये रीडिंग्स। मैं ये रीडिंग्स कहाँ से नोट कर रहा हूँ, एमीटर और वोल्ट मीटर से। और इसको वेरी कर देते हैं कि हाँ भाई हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो हमारे पास ओहम्स लॉ होता है जो हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे, उसमें ये वेरिएबल बैटरी लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक बैटरी और यहाँ लगा देते हैं की, और की के साथ यहाँ पे लगा देते हैं एक रियोस्टैट। इस तरह का एक रियोस्टैट लगाते हैं। ये रियोस्टैट जो होता है ये होता है वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टैट। इसके ऊपर एक स्लाइडिंग एक ऑब्जेक्ट लगी होती है, उसको अगर आप आगे कर दो तो उससे आपका जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और अगर पीछे कर दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यानी कि इस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस चेंज करने से बैटरी क्या है, अलग तरह से आपको वोल्टेज देगी, ठीक है। रेजिस्टेंस कम करने पे वोल्टेज कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले रीडिंग आ रही है 0.2 पे, कितनी रीडिंग आ रही है करंट की, 0.1। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया यहाँ पे, V अपॉन I। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, V अपॉन I 2। उसके बाद मैंने इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करके वोल्टेज बढ़ा दी। वोल्टेज बढ़ा दी मैंने, यहाँ वोल्टेज कर दी 0.4। अब मैं करंट की रीडिंग नोट करता हूँ तो करंट की रीडिंग कितनी आएगी, 0.2। फिर से मैंने दोनों को डिवाइड किया, वैल्यू क्या आ रही है, 2। अगेन मैंने वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ाई, रियोस्टैट की वैल्यू चेंज करके 0.6 कर दी, और उस वक्त करंट की रीडिंग कितनी आएगी, 0.3। अगर मैं 1.2 कर देता हूँ तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0.6। यहाँ कितना आएगा, 2। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, V अपॉन I हर कंसेप्ट, हर अलग अलग रीडिंग में क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो जिस कंडक्टर में ऐसा होता है कि V अपॉन I डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट आ जाए, वो रेजिस्टेंस या वो कंडक्टर क्या होते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स। These conductors which obey Ohm's law, these are called ohmic conductors.
तो ओमिक कंडक्टर में क्या होगा, आप अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज कर देते हो, वोल्टेज की रीडिंग चेंज कर देते हो, करंट की रीडिंग भी चेंज हो जाएगी, लेकिन आप जब डिवाइड करके देखोगे तो वो वही रीडिंग आ रही होगी जो पहले आ रही थी। ठीक है, तो V/I डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर मैं इस रीडिंग्स के बेस पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस रीडिंग के बेस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं क्या ग्राफ बनता है अब हमारे पास। मैं ये डायग्राम यहां से रब कर रहा हूं। तो एक तरफ रीडिंग करंट की और एक तरफ वोल्टेज की। इस तरफ मैं वोल्टेज की रीडिंग बना देता हूँ V, और इस तरफ I की रीडिंग बना देता हूँ। ठीक है, वोल्ट की रीडिंग्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। इधर करंट की रीडिंग्स हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो आप देखें यहाँ पे 0.2 वोल्टेज पे करंट की रीडिंग कितनी है, 0.1। तो 0.2 पे करंट की रीडिंग 0.1 है, तो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। उसके बाद 0.4 पे कितनी है, 0.2। तो 0.4 पे चले हम, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.2। 0.6 पे कितनी आ रही है, 0.3। तो ये लगभग यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक है, अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाते हो तो आपके पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपके पास +2 क्लास में, वेरीफाई ओम्स लॉ बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। तो जब आपके पास इस तरह से V और I का ग्राफ बनेगा तो आपके पास ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और जिस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनती है वो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं। अगर मान लो नॉन ओहमिक कंडक्टर होता तो V/I क्या रेजिस्टेंस ना आता, V/I आता रेजिस्टेंस, लेकिन वो कांस्टेंट ना रहता। यानी कि आपने अभी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाई है तो यहाँ करंट 0.1 हो गया, अगली बार ये वैल्यू 2.1 आ सकती है, अगली बार ये वैल्यू डिवाइड करने के बाद 2.1 आ सकती है, अगली बार हो सकता है ये 2 से भी लेस हो जाए, और फिर अगली बार ये और वैल्यू भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ कांस्टेंट ना आए, अगर V/I अगर कांस्टेंट नहीं आता तो वो कौन से कंडक्टर होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर, और अगर कांस्टेंट आए तो वो कौन से कंडक्टर होते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स। और ओहमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ V और I का ऑलवेज क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर कभी भी आपको इस तरह से ग्राफ दे रखा हो V/I का, ये सपोज इस तरफ V है, इस तरफ I है, तो ये ग्राफ कौन सा होगा, ओहमिक का या नॉन ओहमिक का, इट्स नॉन ओहमिक। और ग्राफ से हम रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे, बाय प्लॉटिंग टेंजेंट्स, बाय प्लॉटिंग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स कंसिडर करो, जैसे आपने ये पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है, इन पे आप इस तरह प्रोजेक्शंस देख लो, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। यहाँ जो BC वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी, दैट मीन्स वो किसके इक्वल होगी, ΔI के इक्वल। और ये जो AC वैल्यू है ये ΔV के इक्वल होगी। क्या इस वक्त ΔI की वैल्यू 0.3 - 0.2 क्या 0.1 आ रही है। ठीक है, ΔV की वैल्यू कितनी आ रही है, ΔV की वैल्यू देखो 0.6 - 0.4 कितनी आ रही है, 0.2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ΔV/ΔI। सो इट्स 0.2 डिवाइड बाय 0.1 क्या आ रहा है, अगेन 2। यहां भी 2 था, ग्राफ से भी वेरीफाई हो रहा है 2। ना केवल इन 2 पॉइंट, बल्कि आप इनसे छोटे पॉइंट भी लोगे ना, तब भी इस ग्राफ का जो टेंजेंट की वैल्यू है वो 2 ही आएगी। ओके